हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी प्रीवियस एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको चार्ल्स डिकन्स की 5 नॉवेल्स की ब्रीफिंग करवाई थी और इस वीडियो में मैं अगले 5 नॉवेल्स की ब्रीफिंग करवाने वाली हूँ। सो इसमें फर्स्ट है मार्टिन चज़लविट। मैं आपको बता दूँ कि इन नॉवेल्स की ब्रीफिंग के साथ साथ मैं इनके PYQs भी एंड में जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। So let's start with the 6th novel by Charles Dickens, that is Martin Chuzzlewit, जिसका full name है The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. This was the last Picaresque novel by Dickens. Picaresque novels जो होता है वो होता है जिसमें एक रग के एडवेंचर्स को बताया जाता है, and the rug in this novel is Martin Chuzzlewit. Originally serialized between January 1843 and July 1844. सेटायर है ये 1840s का अमेरिका का। इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं फेमस कैरेक्टर्स हैं इसमें पैक्सनिफ एंड मिसेस गैम्प। मिसेस गैम्प इज़ अ वेरी क्वालसम लेडी। सेठ पैक्सनिफ एंड जोनास चज़लविट ये दोनों विलन्स हैं। मार्टिन एंड मार्क टापले ये दोनों भी इसमें फेमस कैरेक्टर्स हैं। मेन थीम ऑफ द नॉवल इज सेल्फिशनेस पोर्ट्रेड इन अ सटायरिकल फैशन यूजिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द चज़लविट फैमिली। डिकन ने इसमें एक फर्स्ट लिटरेरी प्राइवेट डिटेक्टिव कैरेक्टर जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया, मिसेस नेगेट का। दिस नॉवल इज डेडिकेटेड टू एंजेला जॉर्जिना बर्डेट कोट्स जो कि एक फ्रेंड है डिकन्स की। डिकन्स ने अपने इस नॉवल के बारे में लिखा है, दिस इज इमेजरेबली द बेस्ट ऑफ माई स्टोरीज। नेक्स्ट वी हैव द 7th नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स, दैट इज डॉम्बे एंड सन। सीरियलाइज्ड पब्लिकेशन हुई है इस नॉवल की 1846 to 1848। फुल नेम इज डीलिंग्स विद द फर्म ऑफ डॉम्बे एंड सन, होलसेल रिटेल एंड फॉर एक्सप्लॉयटेशन। पॉल डॉम्बे जो है इसमें वेल्दी ऑनर है एक शिपिंग कंपनी के। It follows the fortunes of a shipping firm owner who is frustrated at the lack of his son to follow him in his footsteps. He initially rejects his daughter's love before eventually becoming reconciled with his before his death. इसमें जो मिस्टर डॉम्बे है वो काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने बेटे के कारण, क्योंकि वो उनके जो बिज़नेस में जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहता उनके बिज़नेस को। तो फिर वो अपने पहले तो अपनी डॉटर को वो प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है और उसको चाहता है कि वो उसका जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ाए। लेकिन जब उनकी डेथ होने वाली होती है तो अपनी बेटी से उनका जो प्यार है वो बढ़ जाता है। इसमें कपल है मिस्टर एंड मिसेस डॉम्बे। पॉल डॉम्बे उनका सन है और फ्लोरेंस जो है इनकी डॉटर है। नेक्स्ट वी हैव 8th नॉवल, दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। सीरियलाइज्ड पब्लिश्ड हुआ है ये नॉवल 1849 to 1815। नरेटेड बाय इपोनिमस, इसको नरेट किया है इपोनिमस डेविड कॉपरफील्ड ने। इपोनिमस कैरेक्टर है ये डेविड कॉपरफील्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इपोनिमस कैरेक्टर जो होता है वो होता है जिस कैरेक्टर का नाम जो है उस नॉवल से रिलेटेड होता है, नॉवल के नाम से। जैसे इसमें नॉवल का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड है और जो इसमें इपोनिमस कैरेक्टर है वो भी जो है डेविड कॉपरफील्ड है, प्रोटैगनिस्ट भी है। जैसे ओलिवर ट्विस्ट वो भी एक इपोनिमस नॉवल और इपोनिमस जो है कैरेक्टर है। तो इस नॉवल को नरेट डेविड कॉपरफील्ड किया है जिसमें वो उसकी एडवेंचर्स इन जर्नी फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। इन्फेंसी से डेविड कॉपरफील्ड की इन्फेंसी से मैच्योरिटी का जो सफ़र है वो दिखाया गया है। बिल्डिंग्स रोमान जॉनर है। बिल्डिंग्स रोमान होता है कि जैसे किसी प्रोटैगोनिस्ट की जर्नी के बारे में बताया जाता है, उसकी इन्फेंटहुड से उसकी मैच्योरिटी तक का जो सफ़र है वो दिखाया जाता है, तो वो उसको बिल्डिंग्स रोमान जॉनर जो है कहते हैं। सो ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। फुल नेम है इसका द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रूकरी। The theme includes the plight of prostitutes, the status of women in marriage, class structure, the criminal justice system, the quality of schools and the employment of children in factories. This is first fully autobiographical novel. Dickens का ये खुद का जो है favorite novel है। Partially autobiographical, a very complicated weaving of truth and invention.
ये पार्शली ऑटोबायोग्राफिकल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है बता रहे हैं वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड वीविंग ऑफ ट्रूथ एंड इन्वेंशन कि ट्रूथ मतलब जो चार्ल्स डिकन्स की लाइफ का जो ट्रूथ है वो, और उसमें साथ में इन्वेंशन भी की हुई है, मतलब कि कुछ फिक्शन और कुछ नॉन फिक्शन को ऐड किया गया है। डिकन्स ने अपने इस नॉवल के बारे में कहा है द ट्रायम्फ ऑफ द आर्ट ऑफ डिकन्स की, मतलब जो डिकन्स का आर्ट है उसमें एक हिसाब से ये जो नॉवल है डिकन्स के आर्ट की जीत है। डोरा स्पेनलो का जो इसमें कैरेक्टर है वो दिखाया गया है, वो इंस्पायर है इसमें मेरिया बीडनेल के कैरेक्टर से जो कि डिकन्स की लवर हैं। मिस्टर एंड मिसेस मिकॉबर का जो इसमें फिक्शनल कैरेक्टर दिखाया गया है वो इंस्पायर है डिकन्स के फादर जॉन डिकन्स और उसके मदर एलिजाबेथ डिकन्स से। नेक्स्ट वी हैव द नॉवल नंबर 9 ब्लीक हाउस, सीरियलाइज्ड पब्लिकेशन है इस नॉवल की 1852 टू 1853। फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव है इसमें। जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है वो किया है एस्थर समरसन ने जो कि इसकी प्रोटैगोनिस्ट हैं, और जो थर्ड पर्सन नैरेटिव है इट इज़ डन बाय omniscient नरेटर। इट इज़ अ क्रिटिक ऑन द सिस्टम ऑफ चांसरी ऑफ कोर्ट्स। थेल्यूशन वर्सेस वुडफोर्ड ये सोर्स केस है, एंड जॉन्डाइस वर्सेस जॉन्डाइस ये एक फिक्शनल केस है जो इस प्ले में इस नॉवल में दिखाया गया है। ब्लीक हाउस ये जो नॉवल है ये एक जुडिशियल रिफॉर्म मूवमेंट को है जो सपोर्ट करता है दैट कल्मिनेटेड इन द इनैक्टमेंट ऑफ लीगल रिफॉर्म इन 1870s। A work of gothic fiction depicting London as a murky city swathed in fog, The Death of Poor Joe is the earliest filmed adaptation of Dickens' work. इस जो ब्लीक हाउस जो नॉवल है इसकी एक फिल्म अडेप्टेशन भी है जो जिसका नाम है द डेथ ऑफ पुअर जो, विच इज़ द अर्लीस्ट फिल्म्ड अडेप्टेशन ऑफ डिकन्स वर्क। नेक्स्ट वी हैव द 10th नॉवल विच इज़ हार्ड टाइम्स, पब्लिश्ड इन 1854, जिसका फुल नेम है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। The book surveys English society and satirizes the social and economic conditions of the era. This is the shortest novel by Dickens. ये याद रखना है हमें कि shortest novel कौन सा Dickens का, that is Hard Times. इसमें कोई भी preface नहीं है और ना ही इसमें illustrations हैं, that is why it is the shortest novel. ये एक only novel है Dickens का जिसमें जो है लंदन सिटी की setting नहीं है, ठीक है। It is set in fictitious Victorian industrial Coke Town, ठीक है। तो हार्ड टाइम्स जो है नॉवल है ये शॉर्टेस्ट नॉवल है, इसमें प्रीफेस नहीं है, इलस्ट्रेशंस नहीं है, और ये ओनली नॉवल है डिकन्स का जिसमें लंदन की सेटिंग जो है नहीं है। कॉक टाउन एक फिक्शियस टाउन जो है उसकी सेटिंग है। F.R. लीविस ने इनके इस नॉवल के बारे में कहा है बट नॉट डिकन्स वर्क एज अ होल एज अ पार्ट ऑफ हिज ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवल्स। तो ये बुक जो है डिवाइड हुई है 3 पार्ट्स में, सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग। इसमें जो फेमस कैरेक्टर्स हैं दैट इज़ मिस्टर ग्रैडग्राइंड, मिस्टर जोजिया बाउंडरबी, लूजिया ग्रैंडग्राइंड जिसका निक नेम है लू, शी इज़ द डॉटर ऑफ मिस्टर ग्रैडग्राइंड। लूजिया जो है ये मिस्टर जोजिया बाउंडरबी की वाइफ हैं। टॉम ग्रैडग्राइंड विद हु इज़ द सन ऑफ मिस्टर ग्रैडग्राइंड। सीसी जूब, सिसिलिया जूब का इसमें कैरेक्टर है विच इज़ अ सर्कस गर्ल। स्टीफन ब्लैकपूल वर्कर हैं एट बाउंडरबी मिल्स। मिस्टर स्लरी ऑनर है ये सर्कस के। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs फ्रॉम दीज novels. So here is our very first question that Charles Dickens visit to the United States produced. जब चार्ल्स डिकन्स जो थे यूनाइटेड स्टेट्स गए थे तो उसके बाद उन्होंने कौन सा नॉवल जो है प्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस आर हार्ड टाइम्स, निकोलस निकलबी, मार्टिन चज़लविट, ऑलिवर ट्विस्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ मार्टिन चज़लविट, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये 1840s के अमेरिका के ऊपर एक सेटायर है। Question number 2. Charles Dickens' Bleak House is pointedly critical of England's dash Privy Council, Court of Appeal, Court of Chancery, Military Courts. तो ये है इसका आंसर दैट इज़ C, Court of Chancery, जिसमें जॉन्डाइस वर्सेस जॉन्डाइस के केस को जो है सॉल्व किया जाता है। Question number 3. Which novel opens thus? Whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anyone else, these pages must show. Tristram Shandy, Lady Audley's Secret, David Copperfield, Fitz Broody, Confessions. So the right answer is David Copperfield. Question number 4. Considering the story of the novel, what does the Dombey and Son stand for?
It suggests the choice between a son and a daughter. It suggests the commercial aspect of life. It suggests the opposition between a father and a son. It suggests the importance of a dynasty. So the right answer is it suggests the choice between a son and a daughter. Question number 6. Harold Skimpole is a character in Bleak House, Dombey and Son, Great Expectations, Oliver Twist. So Harold Skimpole is a character in Bleak House. Question number 7. Which among the following are examples of the Kunstelroman? Kunstelroman means Bildungsroman. Bildungsroman मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ क्या होता है. So the Portrait of a Lady, David Copperfield, Tom Jones, A Portrait of the Artist as a Young Man. So इनके जो आंसर है करेक्ट वो है बी एंड डी. डेविड कॉपरफील्ड भी जो है कुंस्टलरोमन में आता है और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन भी इसमें आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मैच द कैरेक्टर विद द नॉवल. कैरेक्टर एंड नॉवल. Kate, Florence, Miss Havisham, Agnes, Great Expectations, Nicholas Nickleby, David Copperfield, Dombey and Son. केट निकल्बी ये है कैरेक्टर निकोलस निकल्बी का. फ्लोरेंस जो है डॉम्बी एंड सन में है. मिस हैविशाम का जो कैरेक्टर है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है और एग्नेस का जो कैरेक्टर है वो है डेविड कॉपरफील्ड में. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. ये 5 नॉवल के PYQ एंड ब्रीफिंग हमने अच्छे से कर ली है. नेक्स्ट अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैंने आपको करवाने 11 to 15 जो चार्ल्स डिकन के नॉवल है वो. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़. Thank you for watching it. God bless.